कई राजनीतिक विशेषज्ञ ये कहते हैं कि दरअसल क्या है कि 2024 में उनको हारने का डर है। अब वो ये सोच रहे हैं कि यार 2019 में 17 सीटें आई थी, अब 2024 में यदि 7 नहीं रहे तो उतना भी नहीं आएगा और 25 में तो चले जाएंगे। तो ऐसे में बीजेपी का साथ और बीजेपी को नीतीश कुमार का साथ बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये उनकी लालू प्रसाद यादव जी का टीम और जो विपक्षी जो इस टाइप का अटपटांग बोल रहे हैं, वो अपना पकौड़ी तलते रहें और अपना घूस खाते रहें और मिठाई बनाते रहें, पकाते रहें, पकवान खिचड़ी बनाते रहें। उनको बोलने से कुछ नहीं होता। जो यहाँ हम लोग का जो आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी में अगर नीतीश बाबू फिट बैठेंगे ना, तो ये छोटा मोटा बात जो है ना कोई मायने नहीं रखता है। हजूरी करना पड़ेगा, कोई चीज़ हजूरी नहीं। आइडियोलॉजी जो मैनिफेस्टो में जो हमारा आइडियोलॉजी है ना, उन पर उस राह पर तो अब तो 1 साल रह गए बस। अरे जो भी हो, जो राह पर वो चलने के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो राह है, जिस मुद्दा है जो उनका, जिस राह पर वो चलते हैं, उस राह पर चलने के लिए वो अगर हर तरह से इंडिया गठबंधन पे क्या सोचते हैं? इंडिया, हाँ अभी आ गए ना आप लाइन में। मेरी बात से आप संतुष्ट है ना? हाँ, इंडिया अलायंस पे मैं संतुष्ट नहीं, जनता को संतुष्ट होना है। मुझे संतुष्ट होने से क्या होगा? मैं जनता को संतुष्ट होना है कि वो किसे चाहते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ ये जो इंडिया अलायंस है, इस पर आप क्या सोचते हैं? इंडिया अलायंस ऐसा है ना कि ठगबंधन गठबंधन जितना है ना, वो सब एक मंच पर आ गए हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे पश्चिम बंगाल में, और वहाँ पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं। तो यहाँ गठबंधन जो है लगभग में टूटता ही नज़र आ रहा है। तो क्या लगता है कि ये गठबंधन टूट जाएगा या बना रहेगा? आने वाले दिनों से जितना ये ठगबंधन गठबंधन दिख रहा है ना आपको, ये दूरबीन से नहीं दिखाई देंगे। कांग्रेस के बारे में किसी से पूछेंगे ना तो बोलेगा अरे सुना सुना लग रहा है, कांग्रेस लगता तो है, सुना सुना लग रहा है। ऐसे आ जाएगा आने वाले दिनों में। को रिपेयरिंग करके आज 1070 साल से मंदिर जो पड़ा हुआ था, एक काले कह रहे कि 500 साल से पड़ा हुआ था। 1070 साल से लव कुश जो है ना श्री राम प्रभु का पुत्र थे, और वही मंदिर बनाए थे। सोना दुकान कभी गए हैं? सोनार दुकान नहीं गए हैं? वहाँ पर कसौटी पत्थर होता है, देखिएगा, उस पर घिस करके सोनार जो है ना चेक करता है कि सोना अच्छा है, असली है कि नकली है ना। तो कसौटी पत्थर काले रंग की होती है। वही पत्थर से जो है ना भव्य मंदिर बनाया गया था श्री राम प्रभु के पुत्र द्वारा अयोध्या धाम में, जो कि श्री राम प्रभु का जन्म स्थान है। उसको विदेशी विधर्मी आए, तोड़ दिए उसको। 800 साल मुगल राज किए, 200 साल अंग्रेज राज किए, 70 साल कांग्रेस राज किया। तो इन लोग को तो चांस था राम मंदिर को पुनः निर्माण करके देने का। क्या था? रिपेयरिंग करके ही तो देना था। पुनः बना करके, पुनः रिपेयरिंग कर करके, रिनोवेटेड कर करके, रफू कर करके, मरम्मत करके ही तो देना था। तो मोदी की सरकार बना के दे दी। इस बार किन मुद्दाओं पर वोट होना है? राम मंदिर पर या बेरोजगारी, महंगाई, या मतलब ये सब मुद्दा रहने वाला है या राम मंदिर रहने वाला है? अच्छा, एक बात बताइए पत्रकार साहब, राम मंदिर का बात कौन कर रहा है? राम मंदिर कहाँ बन रहा है जरा बताइए। अयोध्या में बन रहा है, मैं बन भी गया। मैं कह रहा हूँ कि किस पर बात होने वाली है? राम मंदिर तो धार्मिक चीज़ है। मैं बता रहा हूँ, राम मंदिर कहीं नहीं बन रहा है। कोई, मैं बता रहा हूँ ना, मेरा बात लेट मी कंप्लीट। राम मंदिर कहीं नहीं बन रहा है, कोई कोना में नहीं बन रहा भारत का। राम मंदिर कहीं नहीं बन रहा है। क्या बन रहा है? रिपेयरिंग हो रहा है। क्या? और दोबारा मत बोलिएगा नया मंदिर बन रहा है। मंदिर तो नया बिल्कुल नहीं, वो पुनः रिनोवेटेड। मैं बता रहा हूँ, निर्माण हुआ है ना। पुनः निर्माण, उसको रिपेयरिंग बोलिए, मरम्मत बोलिए। मरम्मत तो तब होता है। मैं बता रहा हूँ ना, एक ईंट को विदेशी विधर्मी आए, एक ईंट को गायब कर दिया। उसको एक ईंट को दूरबीन से खोज करके मोदी की सरकार उसको गंगा जल और दूध से शुद्धिकरण करा करके, विद्वान ब्राह्मणों से मंत्रोच्चार करवा करके, उसको एक ईंट को सोना में ढलवा करके, उसको बहुत भव्य तरीका से पुनः निर्माण, रिपेयरिंग, रफू, मरम्मत किया जा रहा है। अब मैं जन्म लिए थे बनारस का लहर तालाब कहीं जगह है, वहाँ पर जन्म लिए थे संत कबीरदास जी। उन्हीं का सबसे ज़्यादा वाणी है गुरु ग्रंथ साहिब में, दिन रात मत्था टेकते हैं। माथे तिलक हाथ माला बना, लोगन राम खिलौना जाना। ये संत कबीरदास जी का वाणी है गुरु ग्रंथ साहिब में। राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे, ये वाणी है गुरु ग्रंथ साहिब में। तो राम हर जगह राम, यहाँ भी राम, वहाँ भी राम। तो वो राम से हम अलग कब थे जो आप बोल रहे हैं कि राम के नाम में राम? बार बार ये बात मत बोलिए। राम के नाम, मैं कह रहा हूँ अलग तो नहीं थे, लेकिन वोट उसी पे पड़ने वाला है ना। क्यों उस पर वोट देंगे भाई? आओ, काम ऐसा किए नरेंद्र मोदी साहब, खेल खेल में 370 हटा दिए। पहले आती थी पाकिस्तान से आतंकवादी, यहाँ हमारे भारतीय फौजों का गर्दन काट के जाती थी कांग्रेस की सरकार में। और जो है ना, ये कहते थे ओ बा ओ माँ, ओ बा ओ माँ। ए मनमोहन सिंह जी कहते थे ओबामा को ओ बाबा ओ मामा, ओ बाबा ओ माँ, बचा लो। कौन बचाएगा? आज मोदी की सरकार 56 इंची के सीना दिखा दिए। आज साला किसी को मार के दिखाओ, वहीं पर ठोक देता है भारतीय फौज।